आज मैं आपके लिए एक और प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों ये पेपर बीजी 6 सेमेस्टर का है और इस पेपर का नाम क्या है? उर्दू लिटरेचर, उर्दू कम्युनिकेशन। उर्दू लिटरेचर, उर्दू कम्युनिकेशन, अल्लामा इकबाल का खुसूसी मुताला। दोस्तों इस पेपर को हम डिटेलर जानेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे और आंसर्स भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इकबाल ने नुत्शे को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है बुत परस्ती। दूसरा क्वेश्चन, इकबाल ने मौलाना रूम को किस लक़ब से याद किया? इसका आंसर है रूहानी रहबर। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। इमामुल असर का खिताब इकबाल को किसने दिया? इसका आंसर ए पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में लिखी गई नज़म नाला मजाक किस मजमूए में है? इसका आंसर है बांग दिरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इकबाल को प्रोफेसर अर्नाल्ड की रफ़ाकत कहाँ मैसर हुई? आंसर है ए यानी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 6, इल्मुल इक्तिसाद अल्लामा इकबाल की तनसीफ है। इसका आंसर है पहली। यह था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ है वो क्वेश्चन नंबर 7। इकबाल का पैगाम या फ़लसफ़ा हयात क्या है? एक लफ्ज़ में क्या कह सकते हैं? खुदी। क़याम यूरोप के ज़माने में इकबाल ने किसका गहरा मुताला किया था? फ़लसफ़े का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी डेश क्या है? रज़ा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इकबाल का मर्द मोमिन किस जर्मनी फ़िक्र से मुतासिर है? नुत्शे के सैर बीन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कलाम इकबाल में ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा मिलता है? मरबूत। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 12। इकबाल और नज़रिया खुदी किसकी तसनीफ़ है? इसका आंसर है सी पार्ट सईद मोहम्मद कादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तश्कील जदीद अल हयात इस्लामिया के मुतरजम का नाम है? आंसर है इसका नज़ीर नियाज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इकबाल कहाँ मदफन है? लाहौर। किस नज़म को प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने बांगे दिरह का दिल कहा है? शम्ओ शायर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं इकबाल के किस मजमे कलम में है? इसका आंसर है बाल जब्राइल यानी बी पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि यहाँ से है। इकबाल चेयर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ है? इसका आंसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 21, किस शायर को इकबाल समन से नवाजा गया?
दोस्तों ये एक ही शायर को नहीं नवाजा गया, लेकिन यहाँ पर हमें इन ऑप्शन में से चूज़ करना है। इन ऑप्शन में से इसका सही आंसर है मजरू सुल्तान पूरी। दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। मंदरजा झैल में से कौन माहिर इकबालियात हैं? डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 23, शाहीन का खूबसूरत इस्तिआरा बार बार किसने इस्तेमाल किया? इसका आंसर है इकबाल। क्वेश्चन नंबर 24, किस शायर को पॉइंट ऑफ इंटेलेक्ट कहा जाता है? इकबाल। 25, गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं, किस का शायर है? इकबाल। जगन्नाथ आज़ाद का मैदान कहाँ था? इकबालियात। क्वेश्चन नंबर 27, इकबाल के पीएचडी के मकाले का मौजू था फ़लसफ़ा अजम। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 28, खलीफा अब्दुल हकीम की कौन सी तसनीफ़ इकबालियात में एक अफसाना की हैसियत रखती है? फ़िक्र इकबाल। जावेदनामा में इकबाल ने किस फ़ारसी शायर के साथ अफलाक की सैर की है? रूमी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। किस लक़ब से इकबाल को याद नहीं किया जाता? नकीबुल मिल्लत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इकबाल सब के लिए किसकी तसनीफ़ है? फरमान फतेहपुरी। 32, इकबाल कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877। क्वेश्चन नंबर 32 था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इकबाल को किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी डिग्री सनद से नवाजा? इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम क्या था? आंसर है डी पार्ट शेख नूर मोहम्मद। 35, जिंदा रूह अल्लामा 35, जिंदा रूह अल्लामा इकबाल के देश हैं शायरी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। शायर मशरक किसको कहा गया? अल्लामा इकबाल। शेख अता मोहम्मद इकबाल से किस तरह की कराबत रखते थे? भाई। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? 1921। अल्लामा इकबाल की वालिदा माजिदा का नाम था इमाम बीबी। डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। हकीमुल उम्मत का वफात कब हुआ? इसका आंसर है 1938। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इकबाल ने यूरोप का सफ़र कब किया? आंसर है ए पार्ट 1905 में। क्वेश्चन नंबर 42, बचपन में अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे? इसका आंसर है मीर हसन। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। शायरी में शायर मशरक किन से इस्तिफादा करते रहे? दाग दहलवी।
44 اقبال کا پہلا مجموعہ بانگ درا کب منظر عام پر آیا؟ 1921 اے پارٹ۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم کوشچن 45 پر۔ 1975 عیسوی میں اقبال ایوارڈ کسے دیا گیا تھا؟ سردار جعفری۔ 46 شکوہ پہلی بار کب پڑھی گئی؟ اس کا آنسر ہے بی 1909۔ کوشچن نمبر 46 تھا یہ۔ چلتے ہیں ہم کوشچن نمبر 47 پر۔ یہ ہے ہمارے سامنے کوشچن نمبر 47۔ ساقی نامہ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے بال جبریل۔ 48 ساقی نامہ کس کی نظم ہے؟ اس کا آنسر ہے سی پارٹ یعنی اقبال۔ 49 کس نے ساقی نامہ کو ایک بہت ہی لطیف، پیچیدہ، رنگین، توانا نظم قرار دیا ہے؟ کلیم الدین احمد یعنی اے پارٹ۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم کوشچن نمبر 50 پر۔ کوشچن نمبر 50 ہوا خیمہ زن کاروان بہار آرام بن گیا دامن حصار، یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے لیا گیا؟ ساقی نامہ۔ کوشچن نمبر 51 پر چلتے ہیں ہم۔ 51 فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں کس کی نظم ہے؟ اقبال۔ 52 کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضربی کس نظم کا آخری مصر ہے؟ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت، یہ ہے اس کا آنسر ڈی پارٹ۔ 53 پر چلتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آنسر ہے اس کا اے روح ارضی آدم کا استقال کرتی ہے۔ 54 پر چلتے ہیں علامہ کی کس نظم میں انسان اور کائنات میں ایک حیرت انگیز مطابقت اور موافقت پائی جاتی ہے؟ آنسر ہے ڈی روح ارضی آدم کا استقال کرتی ہے۔ یہ تھا کوشچن نمبر 54۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 55 پر۔ یہ ہے ہمارے سامنے کوشچن نمبر 55۔ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہاں کس نظم کا ابتدائیہ ہے؟ آنسر ہے جبریل و ابلیس۔ کوشچن نمبر 56 میں کھلتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ کس کا کلام اور کن سے مخاطب ہے؟ اس کا آنسر ہے ابلیس جبریل سے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 57 دیکھتے ہیں اقبال کے فلسفہ خودی پر کس فارسی شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں؟ آنسر ہے مولانا رومی۔ کوشچن نمبر 58 پر چلتے ہیں اقبال کا کون سا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ آنسر ہے ارمغان حجاز۔ کوشچن نمبر 59 اقبال نے انگلستان روانہ ہونے سے قبل دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی اور ایک نظم کہی کا عنوان کیا ہے؟ التجائے مسافر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 60 پر چلتے ہیں علامہ اقبال کی تصنیف اسرار خودی کا کس نے انگریزی میں ترجمہ کیا؟ اے آر یہ تھا کوشچن نمبر 60 اور لاسٹ کوشچن۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور جانکاری کے ساتھ۔ تھینک یو۔